नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। साल 2016 में नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या अन्य नकारात्मक भावनाओं को फैलाने और समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित और सहायता करने के आरोप लगे थे। भाजपा विधायक ने दावा किया है कि दिसंबर में यहां खेला होगा। 30 से अधिक टीएमसी विधायक हमारी पार्टी के संपर्क में हैं। वे जानते हैं कि उनकी सरकार दिसंबर के बाद लंबे समय तक चलेगी। उनका अस्तित्व दांव पर है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने और सार्वजनिक हस्तियों से मिलने के लिए चल रहे मालाबार दौरे ने कांग्रेसियों के कान खड़े कर दिए हैं। थरूर के इस दौर से केरल कांग्रेस के कई नेता सतर्क हो गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल के सावत की बेटी का अपहरण कर लिया गया। कांग्रेस नेता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच से सीएएसटी और डीएएसटी की टीम जांच में जुट गई है। भाजपा नेता बावन कुले ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्यपाल शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं। राज्य विपक्ष उन्हें निशाना बनाने का बहाना ढूंढ रहा है और पिछले साल के उनके अच्छे कामों को नजरअंदाज कर रहा है। अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद खड़गे ने अपने घर पर समय देकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दिया है। वह हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के चुनावी अभियान में भी उतरे। उन्होंने सुबह 11 से 1 बजे के बीच कांग्रेस मुख्यालय में बिना अपॉइंटमेंट के कार्यकर्ताओं से मिलने की शुरुआत कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मंगलवार को बड़ा कदम उठाया गया। इसके मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता पारित कर दिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग फील्ड रेंज बीकानेर की महाजन में भारतीय सेना की ओर से शत्रुनाश युद्धाभ्यास किया गया है। राजस्थान में धर्मांतरण का एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश के भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में रविवार को एक सामूहिक विवाह समारोह में 11 नवविवाहिता जोड़ों का धर्मांतरण करवाया गया है। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। शाहरुख खान को फिल्म जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए ये सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया था। दीपावली पर आयोजित हुए रोजगार मेले में देश भर से चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। अब एक बार फिर से रोजगार मेले में 71,056 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। राज्यपाल कोश्यारी पर संजय राउत ने कहा कि सरकार तटस्थ होनी चाहिए और उसे अपने शब्दों और आचरण में गरिमा दिखानी चाहिए। हमारी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले पर बोलती है। क्या वे महाराष्ट्र का मजाक बनाना चाहते हैं? वर्तमान स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर भारत के कई शहरों के तापमान में गिरावट आई है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के मानहानि मामले के आरोपी किशोर के स्वामी को 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्वामी को अपमानजनक ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता के दक्षिणी शोर के कमलगाजी इलाके में स्थित एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री के कई कर्मचारी सोमवार को जहरीली गैस का रिसाव होने के बाद बीमार पड़ गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि श्रमिकों को बचाने के लिए वहां गए 2 दमकल कर्मी भी बीमार पड़ गए। डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार और सोमवार को हुई जांच में 8 नए मरीज मिले। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या
256 पहुंच गई। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दुष्प्रचार और रोजाना नए खतरे झेल रहा जम्मू कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा नीति इसी सप्ताह सार्वजनिक होगी। इसके साथ ही IIT जम्मू में साइबर सुरक्षा का उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ भी होगा। न्यूजीलैंड मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने संसद में एक कानून लाने का वादा किया है। 16 साल के बच्चों को मतदान का अधिकार देने पर विचार करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद लिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप में कथित तौर पर एक जैतूनी हरे रंग की टी-शर्ट पहने एक महिला को राष्ट्रपति मैक्रो को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस वीडियो को काफी पुराना बताया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रणवीर सिंह के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में दोनों दुबई में फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट में शामिल हुए थे। इस अवार्ड नाइट में कई हस्तियों ने शिरकत की थी। यूं तो शो में कई परफॉर्मेंस हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां गोविंदा और रणवीर के डांस से बटोरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार 22 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत अनावरण और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ आगमन को देखते हुए राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जोड़ावत, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत सहित प्रशासन के आला अधिकारी पूरे दिन मुख्यमंत्री के शिलान्यास, अनावरण और जनसभा स्थल पर जाकर तैयारियों के सिलसिले में निरीक्षण करते हुए देखे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चित्तौड़गढ़ दौरे से एक दिन पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 4 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा और इन 4 वर्षों में मुख्यमंत्री की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर आमजन को लाभ दिलाया गया है। हरियाणा बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में MP राव इंद्रजीत सिंह सीएम मनोहर लाल पर भड़क गए। उन्होंने स्टेट इंचार्ज बिप्लब देव की मौजूदगी में सीएम से पूछा कि वादे के बाद भी गुरुग्राम में अभी तक डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, न ही खेड़की दौला में टोल प्लाजा को हटाया गया है। हालांकि सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही यह काम पूरे हो जाएंगे। हरियाणा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण वोटिंग धीमी हो रही है। सुबह 11 बजे तक 4 जिलों में सिर्फ 17% वोटिंग हुई। यह मतदान हिसार, फरीदाबाद, फतेहाबाद और पलवल जिले में हो रहा है। फतेहाबाद के गांव भेडाना में 6 नंबर वार्ड से जिला परिषद के प्रत्याशी ज्योति रानी के पति दीपक ने बूथ के बाहर किया हंगामा। इसका पता चलते ही भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। गुजरात के महुआ में सोमवार को राहुल गांधी ने चुनावी रैली की। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया। राहुल की स्पीच को कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ट्रांसलेट कर रहे थे, तभी आवाज आई कि उन्हें हिंदी बोलने दीजिए। राहुल गुजरात ने अपनी पहली चुनावी रैली की शुरुआत सूरत के महुआ से की। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।